तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन, और अब आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप एट द सेंट्रल लेवल। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे लिखेंगे कि आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य था, जिससे वे भारतीयों का शोषण करते थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था का विघटन करते थे और अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। अतः भारत में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई, लेकिन इन विद्यालयों की स्थापना से भारत के बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा था। यही सब देखते हुए 1853 से 54 में वुड का घोषणा पत्र लागू हुआ, और जिसमें उन्होंने प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग खोलने की सिफारिश की, और जन शिक्षा विभाग के लिए एक जन शिक्षा संचालक की भी नियुक्ति की गई। साथ ही जन शिक्षा संचालक की सहायता के लिए निरीक्षक और सहायक निरीक्षक भी नियुक्त किए गए। कुछ समय पश्चात भारत सरकार ने महसूस किया कि संपूर्ण भारत की व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था हो। इसी समस्या को देखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार थी। क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, आफ्टर इंडिपेंडेंस, सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में परिवर्तन कर दिया गया। सन 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को, साइंटिफिक रिसर्च को और जोड़ दिया गया। इस प्रकार शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को और संयुक्त कर दिया गया, और इस प्रकार शिक्षा मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय वैज्ञानिक अनुसंधान रख दिया। सन 1958 में इस मंत्रालय को 2 अलग अलग भागों में विभक्त किया गया, और निष्कर्ष में इस प्रकार रहा क्या कि एक तो शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालय को अलग अलग राज्य शिक्षा मंत्री, स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में किया गया। सन 1963 में पुनः इन दोनों मंत्रालय को संयुक्त कर दिया गया, जिसे फिर 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक था शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दूसरा विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। तो 29 फरवरी 1964 में इन दोनों मंत्रालयों को शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर की अध्यक्षता में रखा गया। इन मंत्रालय को चलाने के लिए शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए 2 उप मुख्यमंत्री, 2 उपमंत्री और 1 राज्य मंत्री रखे गए। फिर सन 1964-65 में शिक्षा मंत्रालय का फिर पुनर्गठन हुआ, जिसमें 5 ब्यूरो, 4 डिवीजन की व्यवस्था की। तो 5 ब्यूरो में जैसे नंबर 1 विद्यालय शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, फिर उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, फिर छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप, नियोजन और ये फिर हैं नियोजन एवं एंसिलरी शैक्षिक सेवाएं, फिर भाषाएं, साहित्य और ललित कलाएं। फिर 4 डिवीजन और किए, जिसमें शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन, बाह्य संबंध, एक्सटर्नल रिलेशंस, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्रशासन। तो सन 1967-68 में इस मंत्रालय का गठन किया गया। नवीन नामों के साथ 7 ब्यूरो इस प्रकार रहे क्या कि सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, ब्यूरो ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, फिर ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन, ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ स्कॉलरशिप एंड यूथ सर्विसेज, ब्यूरो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फिर ब्यूरो ऑफ लैंग्वेज एंड बुक प्रमोशन। तो ये इसमें समाहित किया गया, रखा गया। तो फिर प्रत्येक ब्यूरो का एक संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी और परामर्शदाता एडवाइजर के अधीन रखा। उनके अधीन डिप्टी शिक्षा सलाहकार, डिप्टी एजुकेशन एडवाइजर और उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, सहायक शिक्षा सलाहकार, असिस्टेंट एजुकेशन एडवाइजर और सीनियर विज्ञान अधिकारी, सीनियर साइंस ऑफिसर, फिर शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन ऑफिसर, सेक्शन अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर आदि होते हैं। सितंबर सन 1985 में एक नवीन मंत्रालय का सृजन हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो 31 अक्टूबर सन 1986 में एक विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन के द्वारा शिक्षा को
केंद्र में इस मंत्रालय के अधीन रख दिया गया। तो शिक्षा विभाग सहित इस मंत्रालय में निम्नलिखित 5 विभाग डिपार्टमेंट हैं। एक शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कला विभाग डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, संस्कृति विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, नारी और शिशु विभाग ना डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर, युवा एवं खेल कूद विभाग डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये इसमें बनाए गए। इस प्रकार मानव संसाधन मंत्रालय कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन है। शिक्षा विभाग को राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में रखा गया है। शिक्षा विभाग के सचिवालय का अध्यक्ष एवं सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अतिरिक्त उच्च सचिव तथा शिक्षा परामर्शदाता टेक्निकल होता है। शिक्षा विभाग को विभिन्न ब्यूरो, डिवीजनों, सेक्शनों एवं यूनिटों में विभाजित किया है। प्रत्येक ब्यूरो का एक संयुक्त सचिव, संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता होता है, के अधीन होता है, जिनकी सहायता हेतु डिविजनल अध्यक्ष है। शिक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक जो अध्यक्ष है शिक्षा परामर्शदाता होता है। शिक्षा परामर्शदाता शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा मंत्रालय की सहायता के लिए अनेक अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम और उनके स्थापित होने का समय निम्नलिखित है। तो आज इतना ही, और कल इसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए